चिंग हुआई को बिल्कुल भाव नहीं देती और अपना खाना चुपचाप खाती है। ये देखकर चिंग हुआई को गुस्सा आ जाता है, लेकिन ये वंचू फिर भी उसे भाव नहीं देती। चिंग हुआई गुस्से में वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद हम चिंग हुआई को देखते हैं, जो उसके दोस्त के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। चिंग हुआई उसके दोस्त को बताता है कि उसे लगता है एक गर्ल को उसे प्यार हो गया है, लेकिन वो गर्ल चिंग हुआई से प्यार का इजहार नहीं कर रही। चिंग हुआई भी उससे प्यार करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। जिस पर उसका दोस्त पूछता है, क्या तुम्हें पक्का पता है वो गर्ल तुमसे प्यार करती है? चिंग हुआई उसे अपना फोन दिखाते हुए कहता है, देखो उसने मुझे दिल भेजा है, इसका मतलब वो मुझसे प्यार करती है। चिंग हुआई का दोस्त उसका मजाक बनाता है और कहता है, आजकल सभी एक दूसरे को दिल भेजते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला इंसान तुमसे प्यार करता है। ये सुनकर चिंग हुआई को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं चिंग हुआई बहुत ज्यादा नशे की हालत में घर जाता है। वो जब ये वंचू के रूम में जाता है तो ये वंचू वहां सो रही होती है। वो ये वंचू के पास जाकर बैठता है और उसे किस कर देता है। थोड़ी ही देर में ये वंचू की नींद खुल जाती है और वो चिंग हुआई को नशे की हालत में देख उसे संभालने की कोशिश करती है। ये वंचू चिंग हुआई को दिलासा देते हुए कहती हैं, मैं यहीं हूँ, मैं आपका ध्यान रखूंगी, आप सो जाओ। अगले दिन जब ये वंचू जैनमन से फोन पर बात करते हुए कहीं जा रही होती है, तभी कुछ बॉयज आकर ये वंचू को रोकते हैं और धमकी देते हैं। वो उसे कहते हैं, हम यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाने आए हैं। वह लोग ये वंचू को मारने के लिए आगे जाते हैं, लेकिन ये वंचू उन सभी को मारकर जमीन पर गिरा देती है। ये वंचू उन्हें और मारने के लिए आगे जाती है। तभी वो बॉयज ये वंचू से माफी मांगने लगते हैं। ये वंचू उनसे पूछती है, तुम मुझे बताओ तुम्हें किसने भेजा है? जिस पर उनमें से एक बॉय कहता है, हमें ले फैमिली वालों ने भेजा है। ये सुनकर ये वंचू को बहुत ही गुस्सा आता है। ये वंचू वहां से घर जा रही होती है और तभी वो अपने हाथ पैर लगी चोट पर देखती है। ये वंचू अपने ख्यालों में खोई हुई होती है और जब वो घर में घुसती है तो चिंग हुआई उसे देख लेता है। चिंग हुआई उसे अपने पास बुलाता है और पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम उदास क्यों हो? जिस पे वो कहती हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ। चिंग हुआई उसे जब वापस पूछता है तो वो कहती हैं, मुझे माफ कर दो, मैं आपके लिए डॉल लेने गई थी लेकिन मैं भूल गई। चिंग हुआई पूछता है, तुम डॉल लेने क्यों गई थी? तो ये वंचू बताती हैं, आपने कल रात को नशे की हालत में मुझे बताया था कि आपको बिजली से बहुत डर लगता है और आपको डाल पकड़ DH के सोना पसंद है। चिंग हुआई ये वंचू को कहते हैं, क्या तुम मुझे हक करके सो सकती हो? ये सुनकर ये वंचू हैरान रह जाती है। चिंग हुआई कहता है, मुझे अच्छी नींद आती है जब कोई मेरे पास सो रहा होता है। ये वंचू उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप बैठी रहती है। रात को जब ये वंचू सोने जाती है तो चिंग हुआई अपना पिल्लो लेकर वहां आ जाता है और वहां पर सोने लगता है। ये वंचू कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर चिंग हुआई कहता है, तुमने ही तो मुझे कल बोला था कि अगर मुझे डर लगे तो मैं तुम्हारे पास आकर सो सकता हूँ। ये वंचू कहती है, ये गलत है, हम ऐसे नहीं सो सकते। चिंग हुआई ये सुनकर उदास शक्ल बनाता है और वहां से जाने लगता है। तभी अचानक से बिजली गिरती है और चिंग हुआई डरने का नाटक करता है। चिंग हुआई को ऐसा देख ये वंचू को बुरा लगता है और वो चिंग हुआई को कहती है, ठीक है, आप यहीं पर सो जाइए। ये वंचू चिंग हुआई को लोरी गाते हुए सुलाती है, लेकिन चिंग हुआई के सोने से पहले ही वो खुद सो जाती है। सुबह जब चिंग हुआई की नींद खुलती है तो उसे ये वंचू के हाथ पैर पर चोट दिखाई देती है और वह परेशान हो जाता है। थोड़ी ही देर में वो ये वंचू के हाथ पैर पर बैंडेज लगा रहा होता है और तभी ये वंचू की नींद खुल जाती है। चिंग हुआई ये वंचू को डांटता है और कहता है, तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? जिस पर ये वंचू कहती हैं, मुझे बस छोटी सी खरोंच आई थी और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। चिंग हुआई कहता है, मैं परेशान तो तब होऊंगा जब तुम मुझे छोटी छोटी बातें ना बताऊं और अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश करो। ये वंचू कहती है, ये इतनी सी बात थी इसीलिए मैंने आपको नहीं बताई। जिस पर चिंग हुआई कहता है, तुम्हारी जिंदगी की छोटी से छोटी बात भी मेरे लिए बहुत है, अगली बार से तुम्हें मुझे सब कुछ बताना है। अगले सीन में हम ये वंचू को देखते हैं जो टीवी देखते हुए एप्पल खा रही होती है। चिंग हुआई वहां पर आकर उसे आवाज देता है, लेकिन ये वंचू उनकी तरफ नहीं देखती, जिस वजह से चिंग हुआई को गुस्सा आ जाता है। चिंग हुआई किचन में जाकर ऑरेंज काट रहा होता है और वो जानबूझकर अपनी उंगली काट लेता है ताकि ये वंचू उसे भाव दे। चिंग हुआई की आवाज सुनकर ये वंचू भागकर किचन में जाती है। वो चिंग हुआई की उंगली पर लगी चोट देखकर घबरा जाती है और उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है। ये वंचू चिंग हुआई की उंगली पर दवाई लगाती है और फिर पट्टी करती है।
ये वंचू कहती हैं, अब आपको अगले कुछ दिन अपनी उंगली पे पानी नहीं लगने देना है। जिस पर चिंग हुआई कहता है, लेकिन मैं अभी तक नहाया नहीं हूँ, तो तुम मेरी मदद कर दो। अगले सीन में हम ये वंचू को देखते हैं जो बाथटब में पानी भर रही होती है। जैसे ही चिंग हुआई वहां आता है, ये वांचू वहां से जाने लगती है। चिंग हुआई कहता है, क्या तुम मेरा शर्ट उतारने में मेरी मदद करोगी? ये वांचू उसका शर्ट उतार रही होती है कि अचानक से ये वांचू का पैर फिसल जाता है। ये वांचू को गिरने से बचाने के लिए चिंग हुआई उसे रुकता है, लेकिन उन दोनों के बीच गलती से किस हो जाती है और ये वांचू बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। ये वांचू वहां से भागकर जाने लगती है, लेकिन चिंग हुआई उसे रोक लेता है। चिंग हुआई उससे पूछता है, क्या तुम डर गई थी? ये तो सिर्फ एक गलती थी। जिस पर ये वांचू कहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस नींद आ रही है, इसीलिए मैं सोने जा रही हूँ। चिंग हुआई कहता है, लेकिन मेरी उंगली गीली हो गई है। अगले सीन में हम देखते हैं चिंग हुआई जब नहा के आता है, ये वांचू उसकी उंगली पर वापस से पट्टी करती है। थोड़ी ही देर बाद चिंग हुआई अपने दोस्त से मिलने जाता है। वो लोग बैठकर साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। चिंग हुआई का दोस्त उससे पूछता है, क्या तुमने उस गर्ल को प्रपोज कर दिया? उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया? जिस पर चिंग हुआई कहता है, नहीं, मैंने उसे प्रपोज नहीं किया, और वैसे भी वो एज में मुझसे बहुत ज्यादा छोटी है। अगर मैंने उसको प्रपोज किया तो शायद वो मुझे छोड़ कर चली जाएगी। चिंग हुआई का दोस्त फिर से उसका मजाक बनाता है और चिंग हुआई गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन ये वंचू की दोस्त जानमन उसके लिए एक गिफ्ट भेजती है और उसे फोन करके पूछती है, क्या उसे वो पार्सल मिल गया? जिस पर ये वंचू उसे कहती है, पार्सल अभी आया है। यह कहकर वो फोन काट देती है। तभी वहां पर चिंग हुआई आता है। ये वांचू जब पार्सल खोलती है तो उसमें एक नाइटी होती है। ये वांचू उस नाइटी को देखकर हैरान रह जाती है। चिंग हुआई ये वांचू से पूछता है, क्या ये तुमने अपने लिए मंगाई है? और ये वांचू बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और उसको वापस से बॉक्स में डालकर बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद हम ये वंचू को जैनमन से बात करते हुए देखते हैं, जहां जैनमन उसे कहती है, अगर तुम्हें चिंग हुआई को बॉयफ्रेंड बनाना है तो तुम्हें उनके करीब जाना होगा, और इसीलिए मैंने तुम्हें ये गिफ्ट भेजा है। जिस पर ये वांचू कहती है, नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, तुम पागल हो, वापस से ऐसी हरकत मत करना। जैनमन ये वांचू को कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें रात को एक बहुत अच्छी जगह पर लेकर जाऊंगी, तुम तैयार हो जाना। ये वंचू पहले उसे मना कर दिया है, लेकिन फिर हाँ कर देती है। तभी वहां पर चिंग हुआई आता है और ये वंचू उसे देखकर वहां से जाने लगती है, लेकिन चिंग हुआई उसे अपने पास खींच लेता है। चिंग हुआई ये वंचू के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है, लेकिन ये वंचू कहती है, नहीं, ऐसा मत कीजिए, और वहां से चली जाती है। ये वंचू अपने बेड पर ये सोचते हुए परेशान हो जाती है कि अभी अभी क्या हुआ। वो सोचती है, अब मैं चिंग हुआई के सामने कैसे जाऊंगी, मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है। थोड़ी ही देर में वहां पर आंटी आती है और ये वंचू को कहती है, आ जाओ, तुम खाना खा लो। जिस पर ये वंचू कहती है, नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप जाइए यहाँ से। अगले ही सीन में हम देखते हैं चिंग हुआई जब सो रहा होता है तो उसे ये वंचू के बारे में सपना आता है, जहां पर ये वंचू जैनमन की दी हुई नाइटी पहनकर उनके पास आती है और उसे किस करने लगती है। वहीं दूसरी ओर ये वंचू आंटी के पास जाकर उनसे पूछती है, चिंग हुआई कहाँ है? जिस पर आंटी कहती हैं कि चिंग हुआई अभी तक सो रहा है और वो ऑफिस भी नहीं गया। ये वंचू परेशान होकर चिंग हुआई के कमरे में जाती है और चिंग हुआई को उठाती है। चिंग हुआई बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है और उसकी नाक से भी खून आने लगता है। वो ये वंचू को देखकर बहुत ही अजीब फील कर रहा होता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम जानमन को देखते हैं जो ये वंचू को लेकर एक बार में जाती है। असल में ये बार गर्ल्स के लिए होता है। यहाँ पर गर्ल्स आकर बॉय को एक रात के लिए अपने साथ ले जा सकती है। ये वंचू जानमन को कहती है, मुझे नहीं लगता ये एक अच्छा आइडिया है, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन जानमन बार बार उसे चलने को कहती हैं और ये वांचू उसके साथ चली जाती है। वहाँ पर एक बॉय गाना गा रहा होता है और सभी लड़ डिचकियां एंजॉय करती हैं। थोड़ी ही देर में कुछ बॉय स्टेज पर आकर डांस करते हैं। वहीं दूसरी ओर चिंग हुआई परेशान हो रहा होता है कि ये वांचू कहाँ चली गई, और वो अपने असिस्टेंट को फोन करके कहता है, पता लगाओ ये वांचू कहाँ है। उसका असिस्टेंट थोड़ी देर बाद वापस से चिंग हुआई को फोन करके बताता है कि ये वांचू एक बार में गई है। ये सुनकर चिंग हुआई को बहुत गुस्सा आता है। वहीं दूसरी ओर डांस खत्म होने के बाद जो बॉय गाना गा रहा था वह अपने घुटनों पर बैठकर ये वंचू को कहता है, क्या आप मेरे साथ चलोगी? तभी वहां कुनाला आता है। ये वंचू चिंग हुआई को देखकर घबरा जाती है। वो उसे कहती है, आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। चिंग हुआई
ये वंचू की एक बात नहीं सुनता और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। जियानमन छिंग हुआई के पीछे भागती है और कहती है,